हुआ है, ये यूनिवर्सल लॉ है नेचर का, फिर वो उसे उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अब तो उसके बाद फिर वो बोलती है कि नाउ आई वांट टू बी इनिशिएटेड, फिर वो बुद्धिस्ट धर्म में जाती है। या तो अब इस स्टोरी के अदर डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर बुद्धा को हम देखें तो बुद्धा कभी भी मेटाफिजिकल डिबेट में नहीं जाते हैं। बुद्धा को अगर हम देखें तो बुद्ध की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी, वो एक बहुत मतलब एक यूनिक काइंड ऑफ थेरेपी है बुद्धिस्ट फिलॉसफी। वो दुख से शुरू होती है कि जब हमारे सत्य की बात करते हैं कि देयर सफरिंग, देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, और सफरिंग का सेजेशन पॉसिबल है और सफरिंग का वे है। जो फोर की बात होती है तो पूरी की पूरी अगर पूरा बुद्धा का पीरियड देखें तो वो एक थेरापेटिक फिलॉसफी का पीरियड है। और बुद्धा बार बार कहते भी है कि आई एम ए फिजिशियन, आई एम नॉट ए मेटाफिजिशियन। और वो अव्यक्तान की बात करते हैं, जो 12 क्वेश्चंस हैं जो बुद्धा से कभी नहीं पूछे जा सकते। तो कहीं ना कहीं अगर हम बुद्धा को देखें तो बुद्धा एक तरीके से मतलब फिजिशियन ही है। वो बोल रहे हैं कि दुख है, दुख का उपचार है। और वो एक जो एनालॉजी देते हैं कि एक पर्सन है, उसको तीर लगा हुआ है और एक पर्सन आता है उसे निकाल के उसका ट्रीटमेंट करना चाहता है। पर्सन कहता है नहीं नहीं नहीं, लेट मी आस्क मेटाफिजिकल क्वेश्चंस, ये कहाँ से आया, कैसे आया, किसने मारा, ये सब चीज़। तो बोलते हैं कि इरेलेवेंट क्वेश्चंस। तो इस वे में पूरी तरीके से अगर हम बुद्धा को देखें तो बुद्धा जो है वो वैद्य हैं, वो फिलोसोफर नहीं है। एक तरीके से प्राइमरी वो ह्यूमन को सफरिंग में पाते हैं और उस सफरिंग का ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी पूरी तरीके से थेरापेटिक फिलोसफी है। और अब बुद्धा के बाद फिर डिफरेंट स्कूल्स आए, डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुए, और वो मेटाफिजिकल ज़्यादा हो गया जो बुद्धिज्म आफ्टर बुद्धा है। बट अगर हम बुद्धा को देखें तो बुद्धा इज प्राइमरली अ फिजिशियन। तो हमारा ये था कि हमारा डिस्कशन का है कि चूंकि हम लोग थेरेपी पे काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट थेरेपी मतलब थेरेपी पे, फिलोसफी थेरेपी कैसे काम कर सकते हैं। तो अब इस स्टोरी में हम लोग ये देखते हैं कि एक पर्सन है जिसमें उसका एक रिलेटिव या लव्ड वन का लॉस हो गया। ओके, लव्ड वन का उसके लॉस होता है, फिर उसमें वो ग्रीफ में है, सारों में है, सेंस को खो देता है। अब वो बुद्धा के पास जाती है तो बुद्धा उसे कोई मेटाफिजिकल बातें नहीं करते। बुद्धा उसको एक सिंपल सा एक अपना अपना विजडम को यूज करते हैं, और उसके थ्रू, अपनी रीजनिंग के थ्रू, अपनी स्किल के थ्रू उसका जो ग्रीफ है उसको वो कैसे कम करते हैं, विदाउट एनी मेटाफिजिकल क्वेश्चनिंग, विदाउट एनीथिंग। तो यहाँ पे मतलब हमारा ये मानना है कि यहाँ पे हम बुद्धा को एज ए काउंसलर देखते हैं कि एक पर्सन है जो दुख में है, पेन में है, सफरिंग में है। वो उनके पास आता है और बोलता है कि ये प्रॉब्लम है और ये मेरी सॉल्व कर दीजिए। और वो अपने सेंस में नहीं है, मतलब वो जिस तरीके की बातें कर रहा है ऐसा लगता है कि उसका जो है पूरा से पूरा सेंस है वो लॉस हो गया है, और वो थिंकिंग और रीजनिंग के प्रोसेस में भी नहीं है। देन बुद्धा उससे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल सी शर्त रखते हैं, कंडीशन रखते हैं, और वो उसको वर्कआउट करती है। और उसके बाद फिर उसका ग्रीफ, और वो सिर्फ ओनली दिस इज नॉट ऑल अबाउट द ग्रीफ कि उसका केवल दुख कम हुआ है। द होल एक्ट वाज सिंपली ट्रांसफॉर्मिंग एक्ट, कि उस एक्ट के बाद वो द लेडी इज टोटली डिफरेंट लेडी। तो जो फिलॉसफी में हम लोग देखते हैं कि उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि मतलब देखो, दुख दूर हो जाए, ये तो सिंपली एक निगेटिव एस्पेक्ट है ना, कि वो तो डॉक्टर भी कर देगा, सम काइंड ऑफ एनेस्थेसिया, सम काइंड ऑफ सर्जरी, जो भी चीजें। बट उसका एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि मतलब वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। यू आर आफ्टर after the philosophical exercise, you are a totally different person, you are simply improved, you are something evolved। तो वहाँ पे उसका ग्रीफ कम होता है, जो एक तरीके से हम बोलते हैं कि उसका पहला एक इमीडिएट एंट्रीम रिलीफ है, वो ये होता है कि उसका लॉस जो है, उसका ग्रीफ कम होता है। एंड आफ्टर दैट वो रियलाइज करती है कि ये तो सबके साथ होता है, नाउ वी शुड गो फॉर समथिंग हायर। और वो पूरी तरीके से उसकी थिंकिंग पैटर्न एवरीथिंग चेंज होता है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि नाउ आई वांट टू बी इनिशिएटेड। तो उस वे में हम लोग बुद्धिज्म को, बुद्धा को देख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम फिलोसॉफिकल काउंसलिंग के लिए जाते हैं
तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरेबल्स हैं। जैसे अभी एक जो इम्पोर्टेंट पैरेबल है, जो दूसरा पैरेबल है, वो है पैरेबल ऑफ सेकेंड एरो। पैरेबल ऑफ सेकेंड एरो, जिसमें बुद्धा ये बोलते हैं कि पहला एरो तो तुम्हें बाय चांस लगा है, बाय नेचर लगा है, या बाय एक्सीडेंट लगा है, और उसके बाद जो दूसरा एरो है वो तुमने खुद से मारा है। तो इस तरीके की जब हम इंडिया में बात करते हैं फिलोसॉफिकल काउंसलिंग की, तो हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, यहाँ के जो भी सिंबल हैं, कल्चर्स हैं, उन सारी चीज़ों को इंटरप्रिटेट करना होगा। तो ऐसे में मतलब ये बुद्धिस्ट रिसोर्स हमारे बहुत काम आ सकता है। तो हम उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट में तो वो कर रहे हैं, बट जब आप ये सारी चीज़ें करें तो आपको अपने इंडिजीनियस रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। तो वही सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और या अब बाकी आप बताइए कैसे आप देखते हैं इस स्टोरी को। या और दूसरी चीज़ ये है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें क्या क्या कॉपिंग एलिमेंट हैं। जैसे एक पर्सन अगर सफरिंग में है तो उसको कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उसको सिचुएशन हैंडल करने के लिए बुद्धिज्म में कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो उसको मोटिवेट कर सकते हैं, कंसोल कर सकते हैं, उसे एक होप दे सकते हैं। क्योंकि होप, कंसोलेशन, ये सब कॉपिंग, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी प्रेजेंट टाइम में जैसे हम लोग देखते हैं पैंडेमिक का टाइम है, चारों तरफ एक डिसअपॉइंटमेंट है, अनसर्टेनिटी है, पीपल डोंट नो वेयर टू गो, व्हाट विल हैपन। तो ऐसे में कहाँ तक बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें एक होप दे सकता है, इंस्पिरेशन दे सकता है, कंसोल कर सकता है, या कॉपिंग टेक्निक दे सकता है कि हर टाइम में हम कैसे चीज़ों को रिस्पॉन्ड करें। या अनम्यूट करिए पहले आप। हाँ अपना, हाँ। अब ठीक है। हम्म हम्म हम्म, हाँ बोलिए जो बोलिए। बुद्धा की टीचिंग है वो बुद्धा की जो टीचिंग है वो टोटली पूरा प्रैक्टिकल है। जितनी भी उन्होंने टीचिंग दी है, हम्म, बुद्धा की जितने भी जो भी उन्होंने बोला है, उनके 84,000 वर्सेस हैं बुद्धा के, अच्छा। जो बुद्धा के टाइम में जब उन्होंने 29 की एज में उन्होंने घर छोड़ा था, और हम्म 6 साल तक रहे। 6 साल तक उन्होंने अपना कोशिश की और रहे, उन्होंने अपना प्रैक्टिस की। और 6 साल हम्म बाद 35 साल की एज में उन्हें इनलाइटन प्राप्त हुआ, वो इनलाइटन हुए। और उसके बाद 35 साल से लेके करीबन 40 इयर्स तक उन्होंने अपना प्रीचिंग दी, और उस प्रीचिंग में उनके 84,000 वर्सेस हैं। अच्छा। तो 84,000 वर्सेस है, उसमें से 82,000 तो वो है जो बुद्ध ने खुद दिए हैं, खुद उन्होंने हम्म दिए हैं। और उसके बाद 2,000 वर्सेस ऐसे हैं जो कि उनके जो डिसाइपल्स हैं, उन्होंने बुद्धा के अब्सेंट में, बुद्धा जब अब्सेंट थे उस समय उन्होंने वो वर्सेस वो दिए, लोगों को उपदेश दिए वो। और उसके बाद आके बुद्धा से कंफर्म किया कि मैंने यहाँ पर ये चीजें बताई हैं, क्या ये सही है? तो बुद्ध ने हम्म उनको अप्रूव किया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही बोलता। तो इसीलिए वो 2,000 वर्सेस साथ में ऐड किए गए। तो इसलिए बोलते हैं कि बुद्धा के 84,000 वर्सेस हैं। अच्छा अच्छा। अब रही बात उनकी टीचिंग की, तो बुद्धा की टीचिंग लगभग जो भी उन्होंने बोला है वो टोटल प्रैक्टिकल है। इसीलिए क्योंकि बुद्धा का, अगर हम लिटरेरी में जाएंगे तो वहाँ बहुत जगह आपको मिल सकता है कि मतलब स्पेशली फिलोसफी में, आप लोग तो फिलोसफी के मास्टर्स ये सब लोग तो वहाँ पे होता है इंटरप्रिटेशन, और ये बहुत हाँ वो सारी सारा चीजें इधर चलती उधर बहुत रहती कुछ होता है ना, हैं। मेंटल बहुत सारा कुछ आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे 5th-6th सेंचुरी बीसी में जब बुद्धा हुए, उस टाइम पे बुद्ध को ही ऐसे उन्होंने जो भी अपने जो भी स्पीच दिया, जो भी प्रीचिंग दी, वो सब सिंपल लोगों को दिए, है ना। और हाँ बहुत सारे जो उनके पास मोस्टली उन्होंने लोगों को दिए, तो वो बिल्कुल सिंपल वे में दिए, और सिंपल वे में उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको समझाने के लिए दिए। उसमें से एक ये भी है जो आपने जो आज टॉपिक रखा हुआ है। हाँ। तो जहाँ जिस तरह की कंडीशन होगी, उस कंडीशन में उन लोगों के माइंड के स्टेटस को समझते हुए बुद्ध ने टीचिंग दी है, ताकि हाँ। वो उसी तरह से अच्छे से समझे। अब बहुत सारी चीजें अभी जैसे ये कोरोना का ही चल रहा है, अगर आप लिटरली जो बेचारे अभी ये जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि है क्या चीज, क्या बीमारी है, कितनी खतरनाक है। उन्हें सिर्फ ये लग रहा है हम नौकरी कर रहे थे, हमें अचानक से बंद हो गया और अचानक से हम लोग भूखे, ऐसा हमारे साथ ये हो रहा है। उन्हें मेन क्या प्रॉब्लम क्या है वो पता ही नहीं है। और अभी कोई ऐसा बुद्धा कोई है नहीं कि जो उनको उनके वे में समझाए कि इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, इसका ये वे आउट है ना।
तो बुद्धा की जितनी भी टीचिंग है बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आपका एक एग्जांपल तो ये ऑब्वियसली आप जो अभी कर ही रहे हैं, जिसका वेबिनार आपका चल रहा है ये, इसमें जब आप बात कर रहे हैं फोर नोबल ट्रूथ की, एट फोल्ड पाथ की, जब बुद्धा ने दुख के बारे में बोला, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि उन्होंने दुख से ही स्टार्ट किया है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है ऐसे करके। लेकिन हाँ, उसका अगर आप जाएंगे, फर्स्ट दुख है, दुख के बाद दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जो 4 है, उसका उन्होंने निदान भी दिया हुआ है। इसी के अंतर्गत उनके सारा कुछ सारी टीचिंग्स का जो अगर वो बोलते भी है ना, जो बुद्धा की फोर नोबल ट्रुथ्स और डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को जो समझ गया, वो बुद्ध को समझ गया। बुद्ध ने भी बोला है ये कि जो इसको समझता है वो मुझे जानता है, और जो मुझे जानता है वो इसको इन 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 चीजों को जानता है। तो फर्स्ट जब दुख में उन्होंने दुख के बारे में बताया, तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल वे में, खासतौर से मैं पाली ट्रेडिशन के साइड से आपको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल सिंपल वे में उन्होंने बोला कि जाति पी दुखा, जरा पी दुखा, व्याधि पी दुखो, मरणं पी दुखं। ठीक है, ये 4 ही हो गए और 3 और हैं। फर्स्ट हो गया जाति पी दुखा, जरा पी दुखा, व्याधि पी दुखो, मरणं पी दुखं। पिए ही विपयोगो दुखो, अपिये ही संपयोगो दुखो, यंग पी इच्छं न लभति तम पी दुखं, संघितेन पंचुपादान खंदापि दुखा। मीन्स जाति, जन्म लेना दुख है, जरा भी दुख है, अगर आपको बुढ़ापा हो रहा है, बुढ़ापा भी दुख है। जन्म लेना, जैसे आप लोग ऑब्वियसली, मैं तो सिर्फ एक अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर आप लोग इसमें बहुत डेप्थ में हैं और आप लोग फिलोसफी करते हैं, तो फिलोसफी वालों को तो बहुत और डीप में सब होता, हो सकता है कि मैं बहुत बेसिक चीजें बोल रहा हूँ आपके सामने, तो हो सकता है बिल्कुल बेसिक चीजें हों आपके लिए, लेकिन तो उन्होंने बोला जन्म लेना दुख है। जिस समय जन्म लेता है बच्चा, जन्म लेते वक्त माँ और बच्चे को दोनों को दुख होता है, और वो बहुत अनबेरेबल पेन है। जन्म लेते वक्त सिचुएशन होती है कि अगर एक इंसान को, अगर हमें कोई बिल्कुल छोटे से पाइप में डाल दिया जाए और हमें बोला जाए कि यहाँ से आप निकलिए, तो उस तरह का, और वो कंडीशन हमारे पास नहीं है। वो हमारा जो हम लोगों के जो भी कहें कि उतना हमारा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना शार्प नहीं है कि हम उस टाइम को हम रिमेम्बर कर पाए। अगर हमें याद होता कि हम जन्म लेते तो हमें क्या पीड़ा हुई थी, किस तरह हुई थी, जैसे हमें 4 साल पहले, 2 साल पहले चोट लगती है, तो हमें अगर कुछ दुख हुआ हो तो हमें पता लगता है कि हमें कितना पेन हुआ था उस टाइम पे। तो वो वाली मेमोरी हमारे पास, इतने हम शार्प नहीं है, हमारे पास ऐसी मेमोरी नहीं है। अदरवाइज अगर हमें याद होता तो बुद्धा बोलते कि उससे भयानक दुख कोई है नहीं। ठीक है, उसके बाद जरा भी दुख है, ये तो बहुत सिंपल सा है, बुढ़ापा दुख है। सपोज अभी आप और हम लोग हैं, सब लोग अभी यंग एज में हैं और हमारे पास बहुत इंथुजियाज्म है, बहुत एनर्जी है, हम सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, हमारे पास सब कुछ होगा, वेल्थ भी होगा, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम लोग डिपेंडेंट होंगे उसके बावजूद भी। और वो तब एक होता है, एक बच्चा डिपेंडेंट है, ठीक है, बच्चा है, उसके पास सब एनर्जी है, सब कुछ है, डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, उसको उतना दुख नहीं होगा। लेकिन एक हम लोग, आप लोग, जो भी एक हम लोग जो पूरा करके चले जाएंगे और हमारे पास सब कुछ है लेकिन एनर्जी ही नहीं है, और वो दुख होगा। दोनों में अंतर है। हाँ, नहीं अभी हमारे यहाँ फिलॉसफी में बहुत सारे लोग, जैसे जो एजिंग फियर है ना, कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि ओल्ड एज से लोग फियर करते हैं, और इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स, जिसको बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ एजिंग। कि जैसे बहुत सारे लोग प्रेजेंट टाइम में, स्पेशली वेस्टर्न ट्रेडिशन में, जहाँ पे कोई बुढ़ा नहीं होना चाहता, पीपल प्रेफर टू डाई रेदर देन टू बी ओल्ड, तो वहाँ पे एजिंग का एक फियर होता है। तो एजिंग के फियर को कॉप करने के लिए भी बहुत सारा फिलोसोफर्स काम कर रहे हैं, फिलोसफी ऑफ एजिंग, फिलोसफी फॉर ओल्ड एज पीपल, कि कैसे उनको एकोमोडेट किया जाए। तो बुढ़ापा में जो मतलब पेन होगा वो तो अलग चीज है, बट वो जो पेन का फियर है ना, जो फियर ऑफ पेन है, वो हमेशा पेन से ज्यादा होता है। तो उसके लिए भी फिलोसफर्स काम करें। हाँ 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 हाँ। अब बुद्धा ने तो इसका सिंपल वे दिया है कि आप चीज को समझिए, और खास तौर से उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट के बारे में सारा कुछ बताया कि किस तरह से चीजें कॉजल इफेक्ट करती है, कार्य कारण वाला जो सिद्धांत उन्होंने दिया हुआ है। अब इसी में अगर हम लोग हैं, हम लोग अगर अगर कोई हमें बोले कि चलिए चलना है घूमने और कहीं कोई पहाड़ी चढ़ना है, हम लोग जाते हैं अपना वेकेशन के लिए पहाड़ी में, हो सकता है हर साल जाए हम उस पहाड़ी पे चढ़ के आए, लेकिन वही हम लोग आगे कुछ टाइम बाद जब हम बूढ़े होंगे, हम तब याद करेंगे यार हमें, मन तो वही है, मन तो करेगा फिर भी, लेकिन हमारे पास सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम नहीं कर सकते, हम डिपेंडेंट हैं हम लोग। तो ये इसके बारे में बुद्धा ने पूरा डिटेल में बताया। तो जरा भी दुखा, इसी तरह व्याधि भी दुखा, जो भी अगर चोट वोट लग जाए वो दुखी है, ठीक है। और मरणं भी दुख, मरने के टाइम भी, जैसे मैंने बताया कि बर्थ के टाइम जो दुख है, मरने के टाइम भी सेम उसी तरह दुख की अनुभूति होती है कि किस तरह है। उसी तरह फिर बोलते हैं कि
कि यही विपयोग दुख, अगर आपका कोई प्रिय है उसका वियोग हो रहा है, चाहे आपके जो भी लवेबल वंस है उनसे अगर आप सेपरेट हो रहे हो इधर उधर, तो उससे दुख होगा ऑब्वियसली। या कोई नहीं रहता है, खासतौर से किस्सा गौतमी के टाइम में वही है, पिए ही विपयोग दुख है, ये किस्सा गौतमी का जो आपने रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह अपिय ही संपयोग दुख, कोई हमें नहीं पसंद है और एकदम से हमारे सामने कहीं भी टकरा जाए, चाहे 10 साल पहले हमारा कुछ हुआ उनसे, मनमुटाव हुआ हो, एकदम से टकरा जाए तो मन में थोड़ा सा एक फीलिंग सी आती है, तो वो अपिय ही। उसी तरह फिर वो है कि आपका संकितेन पंचुपादान खंडापि, का जो भी हमारे पंचस्कंद है, तो चक्षु जिह्वा स्रोत घ्राण ये वाला सारा, इससे जो भी संपर्क में आएगा उसके अकॉर्डिंग जो जो चीजें होती है उससे दुख होता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं इसमें। फिर उसके बाद डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन है। डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन जो 12 ज्ञान है वो आप लोगों को ऑब्वियसली आप लोगों को मेरे से ज्यादा अच्छे से पता होगा। आप अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप सडायतन फक्त वेदना तन्हा उपादान भव जाति जरा मरण, उसका पूरा लिंक है 12 का, वो डिटेल में किया होगा। बल्कि अगर आप महायान में जाएंगे और टिबेटन बुद्धिज्म में जाएंगे तो और डेप्थ में और डिटेल में करते हैं वो, ठीक है। उसका हो गया। फिर उसके बाद कि उसमें बताया कि किस तरह से दुख होता है, कैसे तृष्णा उसका मेन कारण है, ठीक है ना, और किस तरह से उसको हम किस तरह से उस चैन को हम लोग ब्रेक करके दुखों से निदान पा सकते हैं। फिर थर्ड में बोला गया है कि दुख का निदान संभव है और उसका ये मार्ग है। फोर्थ में मार्ग बताया गया है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग दिए हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाद, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। उनको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से बताया है कि किस तरह से चीजें होती है। ये सारा बहुत डिटेल में है होने को, तो मैं तो सिंपल सा एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसी में ही अब जैसे किस्सा गौतमी का है, इसी तरह के बुद्ध की बहुत जितनी भी टीचिंग है लगभग इस तरह की है। उनका जो आपने सही बोला कि बुद्ध को भैषज्य गुरु भी बोला जाता है। हाँ। बुद्ध को भैषज्य गुरु बोला जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। सबसे पहले बुद्ध हो गए, सेकंड नंबर पे संघ हो गया, तीसरा धम्म हो बुद्ध सॉरी सेकंड धम्म और तीसरा संघ हो गया। तो बुद्ध मतलब बुद्ध हो गए डॉक्टर, धम्म हो गए उनकी जो टीचिंग है बुद्धा धम्मा, और संघ हो गए जो हम नर्सेस वगैरह अगर हम जनरली बोले तो इसको इस तरह से लेते हैं कि बुद्धा वैसे जो गुरु हैं उनके, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर कितना भी इंटेलिजेंट हो, कैसा भी हो, जितना जो पूरे वर्ल्ड का बहुत रेनाउंड डॉक्टर भी हो, बिना मेडिसिन के वो हमें क्योर नहीं कर सकता, उनको मेडिसिन की जरूरत होती है। तो बुद्ध जितने बड़े हो, बुद्ध को बिना उनकी टीचिंग के, बिना धम्म के कुछ नहीं कर सकते, वो हेल्पलेस है। इसीलिए बुद्ध के बाद धम्म आएगा। धम्म के बाद अब उसके बाद संघ है, जो उनका संघ है। संघ प्रैक्टिशनर है जो बुद्ध की टीचिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं और उस मेडिसिन को कैसे कैसे लेना है। जैसे नर्सेस होते हैं कि ये मेडिसिन सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, गर्म पानी के साथ लेनी है, ठंडे पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, नर्स बताते हैं। इसी तरह से बुद्ध का जो संघ है वो ये काम करता है, वो पूरी दुनिया को बताता है किस तरह से इस धम्म की टीचिंग को लेना है, जो काम बेसिकली आप लोग अभी कर रहे हैं फिलहाल। तो ये प्लेटफॉर्म खोल के किस तरह से लोगों को किस वे में समझाया जाए, किस तरह से जो आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे अभी जैसे ओल्ड एज के लिए चल रहा है, ये सब बेसिकली वो काम है। तो ये सब छोटा सा इंट्रोडक्शन है खैर इसके बारे में। बाकी तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, और ऑब्वियसली आप लोगों ने टॉपिक रखा है तो मैं सुनना ज़्यादा पसंद करूंगा बोलने से ज़्यादा। नहीं, अच्छा है, आपने काफी अच्छा बोला। एक्चुअली मैं देख रहा था तो मुझे एक 108 पैरेबल्स नाम से कोई बुक जैसा कुछ दिखा, हालांकि वो मैं उसको पूरा देख नहीं पाया, बट 108 बुद्धिस्ट पैरेबल्स, तो वो मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा। और अगर आप हमें कुछ लिटरेचर दे सके इस पे ना, कि वैसज्य गुरु बुद्धा, कि बुद्धा की तुलना, बुद्धा को कैसे डॉक्टर के साथ कंपेयर किया जाता है, तो हम लोग उसमें फ्यूचर डिस्कशन की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट फिलोसफी है, थेरेपी है, तो हम इसके लिए फिलोसोफर एज ए डॉक्टर का कॉन्सेप्ट काफी रिलेवेंट होगा ना। और बुद्धा को बार बार ये कहा जा रहा है कि ही इज अ फिजिशियन, ही इज नॉट अ फिलोसोफर, क्योंकि वो मेटाफिजिकल क्वेश्चन को बार बार रिफ्यूट कर रहे हैं। वो डोंट आस्क मेटाफिजिकल, वो हमेशा जो आपने पहले बता ही दिया है कि बुद्ध ने यही बोला कि अगर किसी को तीर लगा हुआ है, अगर वो ये बोले कि मुझे ये तीर किसने मारा, किस दिशा से आया, मारने वाला बूढ़ा था, जवान था, कैसा था, और तीर किस चीज का बना है, लकड़ी का है, लोहे का है, सोने का है, तो जब तक वो ये देखेगा, एनालाइज करेगा, तब तक चला जाएगा वो। इससे अच्छा है कि प्रैक्टिकल रहो और जो काम करना है उस पर करो, इसका ध्यान मत दो। इसीलिए बुद्ध के जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है वो भी इसी का एक पार्ट है जो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो so now anyone would like to comment?
Now I would like to go with the other participants. Sure. Yeah, because everyone must contribute. Yeah. So anyone who wants to speak simply can unmute the speaker. So we will be able to know that who is willing to speak. Yeah. Hmm. Yeah, anyone? Sami, Aisha. Yeah. Sami, Aisha, Shrikanta, Shivnandan, Om, Archana, Kamya. Hello. Are you people listening? Hello, yeah. Hello. Yeah, Aisha, go ahead. Yeah, no, I don't have any questions. Yeah, any I don't comment? have anything to say right now. Uh, any comment? Yeah, any comment, anything? If you think, actually, there is a very good thing with the stories. They can be interpreted in various ways. And when we go in the literary interpretation, literary critique, so they open a very kind of a very varied horizon. So this is a very good freedom with the stories that you can interpret it in a way you want. So logic, yeah, the interpretation of a story is different from a logical interpretation. So it's a kind of literary interpretation, and there is too much possibility to see another side. So yeah, if you can see any other side, and it's really important to know that when we are dealing with any narrative, when we are dealing with any story, we have too much possibilities of interpretation, and therefore the theories of literary interpretation are different from the principles of logical interpretation taught in philosophy. Okay, so yeah, I'm simply telling you that there are various possibilities which can be explored, and okay, no problem. You can add it in later, and this is for everyone. That if you look at other kind of philosophers, any kind of figure, they are interpreting it in a different way. They are giving new interpretation, and they are introducing something new through the interpretation. Yeah, So, yeah. Anyone else? Yeah, yeah. Aisha. no, no, right now I can't interpret the story in some other way. Right now Okay. I No can't. problem. Okay. No problem. Yeah, yeah. So, Kamya. Yeah, hi. Yeah. Go ahead. Yeah. Yeah, the story of Kisagotami, I think she teaches us, or the story teaches us that how to be what? How to be mindful, or how to have the quality of equanimity in such situations, that this our emotions, that we should never let our emotions control us, that we are the ones who should control our emotions, and the grief, anger, or the jealousy can cause all kind of detrimental effect on us. So the emotions convince oneself to act in odd ways, in all these improper, unwise, unjustful ways. So not only the negative feelings, also in case of speaking about love, even love can cause, or it can force one person to act in an improper way, which is not expected to do so. So in Buddhism, I think right mindfulness and equanimity, the middle path to be balanced, and the non-judgmental view regarding all those stuffs which is occurring around us. All these things can, yeah, it can help us to cope with the situations and to act more wisely. Yeah. Yeah. Good. Yeah. Anyone else? Yeah. Uh, you know, uh, uh, Buddha. In this story, Buddha introduces a very interesting technique. Okay, and this technique was known to Stoics as well. Okay, and the simple technique is that.
don't be too personal. Okay, so if anyone used to come to Stoic people, so Stoic people, you know, because Hellenistic philosophy is influenced by Buddhism. Okay, Buddhism and Indian philosophy. Okay, so if anyone used to come to Stoic people, that I have this kind of suffering, that kind of suffering. So these people used to say that don't be personal, and this is not happening to only to you. Okay, yeah, and it has happened to many other people in the past, many people in the present, and it will happen to many other people in the future. So once the people think that okay, I'm not the exception. It is not, you know, this wrong is not happening to only to me. This happens to all. Then he gets a simple kind of he's simply relieved. And you know, in this case, Kisa Gautami realizes that okay, I have lost my son. Yeah, it's okay. But everyone loses it. So yeah, and this understanding that it's if there has been any wrong with you, then it is not only you. There are many other people who have suffered this wrong. So this kind of understanding helps, and this technique was yeah, frequently used by Stoic people, and they used to tell that don't be personal, don't be personal. These things are happening in you know, the world is following the cosmic laws, and everyone is governed by the cosmic law, and you are not some kind of personal or specific. And once you think that yeah, okay, uh, then there is some kind of relief, yeah, which Kosa Gautami finds. Yeah, any comment? Yeah, anyone would like to comment? Yeah, am I audible? Yes, yes, you are. Yeah, yeah. So you know, it's a really a psychological fact, no, that if your house is burned, yeah, to be much practical. If your house is burnt, okay, you will be suffering loss. You will be feeling pain. But if the house of neighbors is saved, then you are gonna to be have much pain. Okay, so yeah, it's not a good feeling, but it's a human nature. Okay, it's a kind of human nature. But if you think that okay, I have suffered the loss, and then you say that okay, don't cry too much, don't be too sad. Other people have, along with you, have suffered this kind of like this kind of loss. Then the person is little bit relieved, and this technique is used by Buddha, I see. Said that okay, go and ask that mustard seed from the home where no one has died. And if you think that the things are not personal, no one is targeting you personally, then you will feel that yeah, there is some kind of relaxation. And we can look at it further when we are dealing with stoicism, or we are dealing with more parables, because you know, in philosophy department we are simply dealing with the principles, and these principles are logical abstractions. But if we go to Buddhist teaching, most of them are in the term of stories, and Buddha is always concerned with the particular instances. Buddha is not concerned with some kind of universal generalization. So, like something like this story, if someone comes with a specific problem, Buddha responds to him, and he provides particular kind of solution, advice, whatever is there. But he's not much concerned in some kind of developing abstract rules. So I would like to ask Puskar to provide us some more literature on the topic Buddha as Bhaishya Guru. That how there is an analogy established between Buddha as doctor and Dhamma as medical knowledge, and Sangha as hospital, and these monks as practitioners and nurses.
Yeah. So this analogy really appeals to me. Yeah. And some more literature on the parables. Yeah. यस ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो अगर जो भी मिलेगा ऑब्वियसली मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। और यहाँ पर जब हम किस्सा गौतमी की बात करते हैं तो एक चीज और भी है कि बुद्धा का ऑब्वियसली इज वेरी प्रैक्टिकल। और जब किस्सा गौतमी की हम इसकी बात करते हैं, इस पैरेबल की बात करते हैं, तो बुद्धा सबसे पहले देखते हैं कि उस इंसान का जो व्यक्ति आ रहा है उसका मेंटल स्टेटस कैसा है। अगर उस समय किस्सा गौतमी को ये बोला जाता कि नहीं, बोला बहुत लोगों ने बोला भी कि नहीं ये हाँ। मर चुका है, ये वापस नहीं आएगा, जो मर जाता है वापस नहीं आता है। बुद्धा वाज द ओनली वन हु नोज द मेंटल स्टेटस ऑफ द पीपल। तो उन्होंने देखा कि किस्सा गौतमी को ऐसा बोल के तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सब लोग बोल चुके हैं और उनका मेंटल स्टेटस ऐसा नहीं है। वो ऑब्वियसली वो विक्षिप्त सी हो गई थी पुत्र के प्रेम में अपने। तो उन्होंने देखा और ये प्रैक्टिकली उन्होंने कहा। मीनवाइल जब किस्सा गौतमी जा रही थी सबके घरों में और उनसे पूछ रही थी, जब उन्हें पता लगते रहा, हर घर में वो गई मस्टर्ड सीड मांगने के लिए, जैसे जैसे उन्हें उनके घर में जाते रही उन्हें पता लगते रहा कि यहाँ तो सब घर में मृत्यु हो रही है और लोग तो बोल रहे हैं कि भाई आप तो सिर्फ एक बच्चे के पीछे पागल, हमारे घर में तो किसी के 3 मर गए, किसी के 4 मर गए, किसी का कोई मर गया। तो ये काइंड ऑफ रिलीफ की अच्छा ये है एक्चुअल में। तो उन्हें जो एक बिल्कुल अननेचुरल लगा था, जो ये लगा कि कभी हो ही नहीं सकता, जैसा हम लोग सब मानते हैं कि हम लोग सब अमर हैं, मर नहीं सकते, जबकि हम जानते, ये बुद्ध ने बोला है कि बहुत सारी चीजें बुद्ध ने बोला है कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। जैसे आजकल टीवी में ऐड आता है कुछ, बहुत सारे अगर बड़े बड़े ब्रांड हैं उसमें आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, तो हम लोग लेते हैं। इवन हम अगर टूथपेस्ट लेने भी जाते हैं तो कोई, हम लोग ये नहीं बोलते कि टूथपेस्ट ले रहे हैं, हम बोलते कि कॉलगेट चाहिए, हम ओरिजिनल नाम है। ये सच्चाई है। तो बुद्ध ने बोला कि सच्चाई जानना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमारे पास इतने फेदर है कि हम सच्चाई को अपने आप से ढकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सच्चाई नहीं पता है। तो उसी तरह से किस्सा गौतमी का भी ऑब्वियसली सबको पता है कि जो एक बार आया है तो उसको मरना ही है। जब वो गई डोर टू डोर, जब लोगों के पास गई, धीरे धीरे उनको रियलाइज होते रहा और आखिर में वो अपने बच्चे को दफन करके उसके बाद ही बुद्धा के पास आई। उनको ऑलरेडी बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो सिर्फ भेज दिया, बोला कि जाओ सरसों का लेके आओ और मैं जीवित कर दूंगा। वो बाद में बच्चा थोड़ी लेके आई। अगर वो बच्चे को लेके आती उसके बाद बोलती जी लो अब जीवित करो, तब हम बोलते कि हाँ, अब बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला जाओ आपके बच्चे को, कोई बात नहीं, अगर आप ला सकते हैं तो उसके बाद। तो इन बिटवीन ही उनको रियलाइज हो गया कि जो कॉज एंड इफेक्ट है, जो कर्म का जो थ्योरी है, वो उनको इन बिटवीन ही पता लगी और ये हुआ। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक और स्टोरी में बुद्धा के वहाँ पर एक और है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो बुद्धा अपने मेडिटेटिव पोस्चर में थे, बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति आया सामने से, वो मरने के लिए जा रहा था। तो बुद्ध ने ऑब्वियसली इनलाइटन थे, उन्हें आइडिया लग गया कि ये व्यक्ति जो है अपने को खत्म करने जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा, तो उन्हें लगा कि इसके मीन्स कुछ जो चीजें हैं इसको अगर थोड़ा बताया जाए तो समझ सकता है। तो उन्होंने बोला कि इधर आना। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मर जाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तो मैं तो सिर्फ सुनने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने ये कब बोला कि तुम मत मरना, ये तो मैंने बोला ही नहीं। तो उन्होंने बोला मैं बस 2 मिनट बात करनी थी, बाकी तुम उसके बाद जाना, मर जाना, कोई दिक्कत। तो वो आया, थोड़ा सा उसको भी लगा कि क्या आदमी है, मैं तो मरते जा रहा हूँ, ये बोल रहा है जाके मरो। तो वो आए सामने और उन्होंने तो बुद्ध ने बोला क्या हुआ, क्या आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई। उसने बोला कि मैं एक किसान का बेटा था और धीरे धीरे बड़ा हुआ, सेना में भर्ती हुआ। सेना में भर्ती होने के बाद मुझे जो राजा था, उस राजा को मेरे ऊपर विश्वास हुआ, मुझे धीरे धीरे सेनापति बनाया। और जब वो राजा का किंगडम पूरा, राजा मरने वाला हो गया, तो मुझे पूरा किंगडम देके गया। मैंने उसे बहुत अच्छे से संभाला। उसके बाद आसपास के सारे राज्यों में भी मैंने चढ़ाई की, उन राज्यों को भी अपने अधीन किया। लेकिन अब मेरा सारा, किसी आक्रांत ने आकर मेरा सारा साम्राज्य खत्म कर दिया है और मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो मैं मरने जा रहा हूँ। तो बुद्ध ने बोला तो ठीक है, लेकिन मुझे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई लग ही नहीं रहा है। मैं बोला ऐसा क्यों। बोला कि तुम जब पैदा हुए, तुम आए, तुमने बोला कि तुम किसान के यहाँ थे, तुम्हें बेरली खाने को मिलता था। बोले जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, जब तुम किसी लायक नहीं थे, उसके बाद तुमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इतने बड़े बने, अब तो तुम्हारे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद तुम मरने जा रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ
तो ये बहुत छोटी छोटी इस तरह की स्टोरीज हैं। तो इस तरह की बहुत छोटी जो बुद्ध की जो टीचिंग्स है, अगर आप उसको फिलोसफी से थोड़ा इतर होके देखें तो बहुत सिंपल वे में उन्होंने बहुत सारी चीजें इस तरह से बहुत समझाई हैं। और एक तो बहुत बल्कि मैं बहुत लोगों से सुना है मैंने, बहुत सिंपल सा है, एक बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत एजेड थे, उन्हें लगा कि ये 35-36 साल का लड़का है और आके मेरे सारे फॉलोअर भी इसके साथ चले गए, सारा पूरा सब लोग भी इनके साथ पूरे हो रहे हैं, तो उनको जेलेसी हुई, बहुत जलन हुई। तो वो गए बुद्ध के पास गए, उनके दरवाजे पे खड़े हुए, उनको बहुत अपशब्द बोले, बहुत देर तक बोले, और बुद्ध बिल्कुल सामने खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे एकदम से। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि वो रियलाइज नहीं थे, जो दूसरे जो अपशब्द बोल रहे थे उन्हें भी ज्ञान था, उन्हें भी लेकिन बुद्ध की तरह नहीं थे। तो थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज हुआ, यार मैं इतनी देर से इनको अपशब्द बोले जा रहा हूँ और इसको बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये ऐसा क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला कि अगर आप कहीं जाते हैं, शादी समारोह में जाते हैं, किसी मित्र से मिलने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं। बोला मैं कोई गिफ्ट लेके जाता हूँ। बोला कि अगर वो नहीं ले तो आप क्या करेंगे। बोला कि गिफ्ट नहीं लेंगे तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि वो ले लें। फिर बोला कि अगर वो फिर मना करे तो। बोला मैं तीसरी बार फिर करूंगा, और नहीं उन्होंने बोला अगर वो गिफ्ट ले ही ना तो क्या करेंगे, कि मैं वापस लेकर आऊंगा। तो बुद्ध ने बोला कि मेरा भी ऐसे ही, मैं कभी किसी का कुछ लेता ही नहीं। तो आपने जितनी भी जो अपशब्द बोले हैं सारे आप अपने साथ ही वापस लेके जाएंगे। इस तरह की लगभग बहुत सारी स्टोरीज, आप जहाँ तक स्टोरीज देखेंगे अगर आप, और बहुत सारे जो इंस्पिरेशन वाले अगर आप देखें, थेरी गाथा देखें, थेर गाथा देखें, और मेन अगर बुद्ध का धम्मपद देखेंगे आप, धम्मपद में भी आपको हर एक एक वर्सेस में आपको एक एक विद स्टोरी एग्जांपल मिलेंगे इस तरह के। तो बहुत सारे हैं जो सिंपल वे में उन्होंने समझाए हुए हैं बुद्ध ने। हाँ नहीं तो ऐसे एक्चुअली हमें इस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत है कि हम उसको कैसे फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में यूटिलाइज करें। जैसे ये स्टोरी तो थेरी गाथा की है ना, ये हाँ जी, मस्टर्ड सीड की स्टोरी, ये थेरी गाथा से ली गई। हाँ। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी पैरेबल्स हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे सामने एक बड़ा एग्जांपल, ये बड़ा चैलेंज ये है कि हम फिलोसॉफिकल काउंसलिंग को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कैसे करें। तो फॉर एग्जांपल हम इसी रेस्टोरेंट से कर सकते हैं कि या बुद्धा हैज प्लेड द रोल ऑफ फिलोसॉफिकल काउंसलर। एक पर्सन ग्रीफ में जाता है उनके पास एंड ही ऑफर सम काइंड ऑफ रेमेडी, सम काइंड ऑफ थेरेपी ऑफर करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धा वाज टोटली प्रैक्टिकल गाय पर पर्सन। तो वहां से मतलब वो रिसोर्सेज आप अगर अवेलेबल कराएं तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। जरूर। एक तो धम्मपद है, वांचुक दोरजे नेगी जी हैं, वो पहले सारनाथ में, सॉरी इधर क्या बोलते हैं, लद्दाख यूनिवर्सिटी में थे। लद्दाख की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उस पे शायद वाइस चांसलर रहे, अभी सारनाथ या कट्स में है। वांचुक दोरजे नेगी जी की धम्मपद है, उन्होंने ट्रांसलेट की हुई है। तो धम्मपद में उन्होंने हर वर्सेस के जितने भी धम्मपद के वर्स हैं उसके वर्सेस में एक एक स्टोरी डाली है, इसी तरह की स्टोरीज की, कहाँ उन्होंने बुद्ध ने वो वर्स किस टाइम पे बोले थे, वो सारी स्टोरीज उन्होंने उस पर लिखी हुई हैं। पूरे के पूरे धम्मपद में जितने भी आपके 527 आई थिंक वर्सेस हैं, उन वर्सेस के विद एक्सप्लेनेशन उन्होंने हिंदी में, किन्नौरी में किया हुआ है, किन्नौरी और हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है। प्लस साथ में उन्होंने स्टोरी भी दी हुई है कि किस टाइम पे उस समय बुद्ध ने जो वो उदान बोला या वो वर्स बोला धम्मपद का, तो उस समय क्या सिचुएशन थी और कहाँ पर वो बोला गया, वो स्टोरी उन्होंने साथ में दी है। तो वांचुक दोरजे नेगी जी की है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो अवेलेबल हो पाए तो, ऐसे मेरे पास तो है एक बुक है वो ठीक है, तो वो मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको। हाँ, क्योंकि इस तरह की चीज देखिए होता क्या ना कि देखिए जब हम लिटरेरी इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं ना, तो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन में कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस बहुत मायने रखता है। जब हम नैरेटिव की बात करते हैं ना कि बुद्धा ने ये बात कही, बट कब कही, जबकि जब हम फिलॉसफी को डील करते हैं ना तो उस वक्त रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहीं हम मिस कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फिलॉसफी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि दे आर रीडिंग स्टेटमेंट्स, प्रोपोजिशंस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उन्हें ये नहीं पता कि उसने कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा ये। और मुझे लगता है कि लिटरेरी इंटरप्रिटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बुद्धा ने ये प्रिंसिपल बोला, बट ये प्रिंसिपल किससे बोला। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी मुझे लगती है कि एक पर्सन आता है, वो थीस्ट है, तो बुद्धा के पास आता है, वो पूछता है कि गॉड है। बुद्धा ने बोला नहीं, गॉड तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा पर्सन है, वो एथीस्ट है, वो आता है, बोलता है गॉड नहीं है। बुद्धा ने कहा कि नहीं गॉड है। और उसके बाद उनके शिष्य आनंद बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप दो विरोधी बातें कर रहे हैं, विरोधी बातें कर रहे हैं आप।
एक को बोला आपने गॉड है, एक को बोला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो दोनों थे इनको गॉड में इंटरेस्ट नहीं थी, ये दोनों अपना जो इनका कन्विक्शन था उसका ये कंफर्मेशन मुझसे लेने आए थे, और मैंने दोनों को डिसअप्रूव कर दिया ताकि उनकी थिंकिंग कंटिन्यू रह सके, और वो उनकी खोज ना बंद हो। तो इस तरीके का जो व्यू है ना बुद्धा का, वो रियली अपील करता है कि, और बुद्धा जब वो बोलते हैं ना कि मैंने ये आनंद, व्हाई डू यू बॉदर अबाउट इट, आई डिडंट से इट टू यू, कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा है। मतलब जब हम देखिए, जब हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं ना, तो हम पर्टिकुलर पर्सन को प्रेस्क्राइब करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि दवा जो है हमारे लिए लिखी गई और आप खा लेंगे। तो वो प्रिस्क्रिप्शन में हमको कॉन्टेक्स्ट देखना होता है, रेफरेंस देखना होता है, कब कहा, कैसे कहा, और ये जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं वो बड़ा मायने रखते हैं। तो वो बुद्धा बोलते हैं कि आनंद, आई डिडंट से एनीथिंग टू यू, व्हाई डू यू बॉदर अबाउट इट, मैं उन लोगों से बात कर रहा था, दैट वाज ए पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। बुद्धा का मौन हो जाना उन सवालों पे जिन पे उन्हें लगता है कि कोई आंसर नहीं है, एक तरीके से जिनको हम फोनी क्वेश्चन कह सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में फिलॉसफी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम फोनी क्वेश्चन, सूडो क्वेश्चन और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उनको, बट उस पे उनका चुप हो जाना ओनली प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जब हम फिलोसफिकल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो बुद्धिज्म इज अ वेरी वेरी मतलब रिच रिसोर्स फॉर अस, जहाँ से हम बहुत सारे एग्जाम्पलार्स ले सकते हैं, नरेटिव्स ले सकते हैं, प्रिंसिपल्स ले सकते हैं। तो हम उन चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे इन सारी चीज़ों को अप्लाई किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, बुद्धा हमारे लिए एक रोल मॉडल है। जब हम फिलोसॉफिकल काउंसलिंग की बात करते हैं, देन बुद्धा इज ए रोल मॉडल। आई एम ए फिजिशियन, आई एम नॉट ए मेटाफिजिशियन। आई एम ए फिजिशियन। बुद्धा हमारे लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। हाँ, यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो इस तरह के ऑब्वियसली बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि हम दोनों की डिस्कशन चल रही है, बाकी लोग बोर हो रहे हो, ऐसा सब लोगों के माइक ऑफ है और नहीं ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग काफी अच्छा डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। ठीक है, सॉरी अगर माइंडफुल्ली काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, जो आपने एग्जांपल दिया ऐसे, ओके ओके, हाँ, 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 बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। जो आपने एग्जांपल दिया, ऐसे ही जब बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु हैं, क्योंकि बुद्ध के टाइम की बात, तो बिंबिसार को अजातशत्रु ने कारागार में डाला और उसके बाद बिंबिसार की मृत्यु हो गई। तो अजातशत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है, उन्होंने अपने पिता की हत्या की। तो बाद में जब अजातशत्रु को रियलाइज हुआ कि कुछ गलत हुआ है उनसे, तो जब बुद्ध ने टीचिंग दी अजातशत्रु को, कौन सा कोई एक जगह है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो लगता है थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। हाँ, नहीं, चलिए, हेलो, रिज्यूम हो गया, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, पुष्कर जी बोलिए।